अभी तक हमने पैराबोला की डिफिनीशन को समझा, अच्छे से समझा, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे पैराबोला से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि हमारा क्या फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया, वर्टेक्स हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल क्वाड क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं फोकस। फोकस हमारा क्या होता है? फोकस हमारा जो ये हमारा जो होता है, ये फोकस हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये जो हमारा यस है इसी को हम कहते हैं फोकस। इसको हम क्या कहते हैं? फोकस। फोकस हमारा क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये फोकस हमारा क्या होता है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट। अगर आपको फोकस का डिफिनीशन लिखने के लिए है तो आप कह दीजिएगा फिक्स्ड पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड दैट फोकस। ठीक है, कि फिक्स्ड पॉइंट जो भी हमारे कोनिक में फिक्स्ड पॉइंट होता है उसी को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स हमारा फिक्स्ड लाइन होता है। ये हमारा क्या होता है? अगर मैं लिखूँ इसको फिक्स्ड, ये हमारा फिक्स्ड लाइन होता है। डायरेक्ट्रिक्स हमारा फिक्स्ड लाइन होता है। फिक्स्ड लाइन हमारा क्या है? यही है ना हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा फिक्स्ड लाइन है और इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या होता है? फिक्स्ड लाइन होता है। फोकस हमारा क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब हम देखते हैं एक्सिस। एक्सिस हमारा क्या होता है? जिस पे हमारा कोनिक ड्रा है उसी को हम एक्सिस कहते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है ये लाइन है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस जो है ये हमारा क्या है? इसी पे हमारा कोनिक ड्रा है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ कोनिक या एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस हमारा क्या होता है? एक्सिस हमारा ये होता है जो कि फोकस से होकर जाता है और क्या होता है? ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो एक्सिस हमारा क्या होता है? एक्सिस एक ऐसा लाइन होता है जो कि हमारे फोकस से होता हुआ जाता है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एक्सिस का अगर डिफिनीशन आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? एक्सिस हमारा क्या होता है? एक्सिस एक लाइन होता है जो कि फोकस से जो पास करता है फोकस से और उसके बाद से डायरेक्ट्रिक्स पे हमारा परपेंडिकुलर होता है। यानी कि एक्सिस हमारा क्या होता है? एक्सिस इज द पॉइंट विच पासेस थ्रू, एक्सिस इज अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी इसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो इसेंट्रिसिटी हमारा क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जिसको हम ही कहते हैं और पैराबोला के केस में हमारा 1 होता है। तो इसेंट्रिसिटी आए तो लिखने के लिए आप लिख दीजिएगा इसेंट्रिसिटी हमारे एक कांस्टेंट होता है जो कि पैराबोला के केस में हमारा 1 होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या होता है? वर्टेक्स ये जो पॉइंट है इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो वर्टेक्स हमारा क्या होता है? वर्टेक्स हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्सिस ऑफ कोनिक का। ये हमारा जो एक्सिस ऑफ कोनिक है, एक्सिस ऑफ कोनिक का, और उसके बाद से ये कोनिक के इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये हमारा कोनिक हो गया, ये वाला पैराबोला का ये हमारा कोनिक हो गया, और ये हमारा जो हो गया ये जो लाइन है ये हमारा एक्सिस ऑफ कोनिक है, जो जिसको मैं एक्सिस बोला हूँ। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ कोनिक है और ये हमारा हो गया पैराबोला, ये हमारा कोनिक हो गया। तो इन दोनों के पॉइंट का इंटरसेक्शन ये हमारा वी आर है ना, किसी को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स हमारा क्या है? वर्टेक्स हमारा क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोनिक एंड एक्सिस ऑफ कोनिक, एक्सिस ऑफ कोनिक। तो वर्टेक्स हमारा क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? एक्सिस ऑफ कोनिक और कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हमारा क्या है? लेटस रेक्टम हमारा एक क्वाड होता है। अब क्वाड क्या होता है? क्वाड का मतलब ये होता है यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रा किया है जो कि हमारे क्या होता है? कोनिक को इंटरसेक्ट करके आगे ना निकल जाए। ये हमारे कोनिक से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हमारा क्वाड होता है। तो लेटस रेक्टम हमारा क्या होता है? लेटस रेक्टम एक हमारा क्वाड होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है कि इसके फोकस के परपेंडिकुलर, जो कि हमारे एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर होता है। इसको एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर होता है और उसके बाद से फोकस से होकर जाएगा। तो हमारा लेटस रेक्टम क्या होता है? ये हमारा एक क्वाड होता है। कैसा क्वाड होता है? एक ऐसा क्वाड होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है किससे? किस पे परपेंडिकुलर होगा? एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर होगा और फोकस से भी होकर जाएगा। यानी कि ये जो हम यहाँ पे ये ड्रा कर रहे हैं, ये लाइन जो है ये हमारा LR होता है जिसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। ये हमारा क्या होगा? LR होगा जिसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा LR होता है और ये लेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो यहाँ से अगर मैं LR की कैलकुलेशन करूँ तो LR हमारा क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX है। अब इसका कोऑर्डिनेट हम जानते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? 1, 0 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? a है।
तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप रखेंगे, यहाँ पे a रखेंगे तो 4a है और फिर यहाँ पे a आएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये करेंगे तो आपको मिलेगा +-2a मिलेगा। तो ये +-2a मिल रहा है, तो ये प्लस वाला किसका है, ये वाला ऊपर का हो जाएगा और माइनस वाला किसका, नीचे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट है ना इसका, तो ये -2a हो जाएगा और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, अब x कोऑर्डिनेट ये वाली दूरी दोनों सेम ही रहेगा ना, तो a, -2a हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, a, +2a हो जाएगा। अब LR का पूरा लेंथ हमें निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेंथ ऑफ LR अगर मैं लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लिखिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, तो टोटल डिस्टेंस ये वाले पूरा कितना हो गया, अगर मैं इसको p मानूँ, इसको मैं q मानूँ, तो p से q के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 4a हो जाएगा ना, ये हमारा 4a हो जाएगा, क्योंकि 2a यहाँ पे 2a यहाँ पे, तो 4a हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम था। लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या था, LR। लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या था, लेटेस्ट रेक्टम हमारा एक ऐसी लाइन होती है जो कि फोकस से होकर जाती है और उसके बाद से एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये हमने समझ लिया, थोड़ा सा कचरा हो गया, इसको मैं मिटा के फिर आगे के डिफिनीशन को। अब देखिए अभी तक हमने कहाँ तक देख लिया, लेटेस्ट रेक्टम तक देख लिया, यानी कि LR क्या होता है उसको हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एक क्वाड ही होता है, ये एक क्वाड ही होता है, डबल ऑर्डिनेट भी एक क्वाड होता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये हमारा फोकस से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहने का मेरा मतलब क्या है, डबल ऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, ये एक ऐसा क्वाड होता है, ये इसके अंदर ये वाला क्वाड हो जाएगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये ऐसा क्वाड होता है जो कि हमारा एक्सिस ऑफ कोनिक के परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा फोकस से भी होकर जा सकता है और फोकस से नहीं भी होकर जा सकता है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने लाइन ड्रा किया है ये सब हमारे क्या है, डबल ऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हमारे क्या है, डबल ऑर्डिनेट है। तो इसमें आप क्या पूछेंगे सर, तो क्या बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या होता है, तो लेटेस्ट रेक्टम भी हमारा क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट ही होता है, क्योंकि इसमें आप भी देख रहे हैं कि एक हमारा कोई लाइन होगा जो कि फोकस से होकर जाएगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि हमारा जो LR भी है वो भी हमारा डबल ऑर्डिनेट है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरे डबल ऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे फोकल क्वाड है। ये क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या होता है, ये लेटेस्ट रेक्टम हमारा डबल ऑर्डिनेट होता है, लेकिन डबल ऑर्डिनेट हमारा लेटेस्ट रेक्टम पूरा नहीं होगा, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट में बहुत से आ जाएंगे। ये भी हमारा डबल ऑर्डिनेट है, ये भी है और यहाँ से भी एक होकर जाएगा, वो भी डबल ऑर्डिनेट है। यानी कि लेटेस्ट रेक्टम हमारा डबल ऑर्डिनेट होता है, लेकिन डबल ऑर्डिनेट हमारा लेटेस्ट रेक्टम नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं फोकल क्वाड पे। फोकल क्वाड हमारा क्या होता है, फोकल क्वाड हमारा क्या होता है, ऐसा क्वाड, ये कोनिक है ना, ये हमारा कोनिक है, इसमें कोई भी ऐसा क्वाड आप ड्रा कर दीजिए जो कि हमारे फोकस से होकर जाना चाहिए। यानी कि हमारा फोकस यहाँ पे फोकल क्वाड हमारा क्या होता है, एक ऐसा क्वाड जो हमारा क्या हो, फोकस से होकर जाए। जैसे ये क्वाड हमारा फोकस से होकर जा रहा है और हमने कोई ये ऐसा क्वाड बना दिया यहाँ से भी, अब हमारा ये क्वाड ये हमारा फोकस से होकर जा रहा है, ये कोई क्वाड हमने बना दिया ऐसे ऐसे आ रहा है। इसमें कंडीशन क्या, फोकल क्वाड में फोकल क्वाड हमारा ऐसा क्वाड होता है जो कि हमारे फोकस से होकर जाता है। बस इसमें कंडीशन क्या करना चाहिए, फोकल क्वाड में आप कोनिक के अंदर कोई भी क्वाड बनाइए, लेकिन वो पर्टिकुलर आपको फोकस से होकर ही जानी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकल क्वाड कहते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कचरा हो गया है, इसको हम मिटाते हैं। तो अभी तक हमने क्या दिखा, फोकल क्वाड तक हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फोकल क्वाड हमारा क्या होता है, फोकल क्वाड हमारा ऐसा क्वाड होता है जो कि हमारे फोकस से होकर जाएगा। चाहे आप इधर से ऐसे ड्रा कर लीजिए या तो ऐसे ड्रा कर लीजिए, ऐसे ड्रा कर लीजिए, कोई भी ड्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, फोकस से होकर ही जाना चाहिए। तो अब आप ये कहेंगे कि सर हमारा लेटेस्ट रेक्टम जो है वो फोकल क्वाड है कि नहीं, ऑब्वियस है कि ये वो फोकल क्वाड है, क्योंकि हमारे एक फोकल क्वाड होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और फोकस से होकर ही जाएगा। तो हमारा क्या होता है, ये लेटेस्ट रेक्टम भी हमारा क्या होगा, फोकल क्वाड होगा, लेकिन फोकल क्वाड हमारा लेटेस्ट रेक्टम नहीं होगा, क्योंकि आपको भी दिख रहा है फोकल क्वाड का मतलब क्या है, कोई भी आप क्वाड ड्रा कर दीजिए फोकस से होकर जाना चाहिए, तो हमारे फोकल क्वाड होते हैं। अब हमारा ये लास्ट बचता है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमने पॉइंट ले लिया, ये लेट अस सपोज ये हमारा पॉइंट x, y है। अब फोकस से यहाँ से ये हमारा जो ये सही, इसको हम फोकस बोलते हैं, यहाँ से इस कोनिक पे कहीं भी, यहाँ से और इस कोनिक पे, जैसे कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया, ये जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। मतलब फोकस से लेके कोनिक पे किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या होगा, फोकल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमने लिया है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने पे क्या आएगा।
तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 है। तो अब देखिए अगर हमें फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि P से ए बीच की, P से लेके S तक की बीच की दूरी तय करनी है, यानी कि कैलकुलेट करनी है। P से H के बीच की दूरी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो मैं कहता हूँ डिस्टेंस फार्मूला आप मत लगाइए। क्यों ना लगाइए? क्योंकि यहाँ से अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये वाला आपको क्या मिला है, ये आपको ये डिस्टेंस ये है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला भी डिस्टेंस हमारी ए है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पैराबोला में हमारा क्या होता है, PS/PM = 1 होता है। तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारी दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारी आपस में बराबर है, ये डिस्टेंस हमारा ए है, तो यानी कि ए डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था, तो हम ये डिस्टेंस ना कैलकुलेट करके ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं हेडिंग लिख लूँ 9th हमारा क्या है, फोकल यहाँ पे हमारा डिस्टेंस, ये हमारा फोकल डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा फोकल डिस्टेंस। तो अब हमको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम जानते हैं कि पैराबोला के कोर्स में PS और PS